गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना के कारण सभी स्कूलों में अभी स्टडी स्टार्ट नहीं हो पाई है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए विवेकानंद स्कूल नीम का थाना ने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। मैं यतेंद्र सिंह शेखावत इंग्लिश मीडियम मैथ में 10th क्लास का एक 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर डेफिनेशन देखें तो एक एग्जांपल से आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन 3, 6, 9, 12, 15। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबरों का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से आगे कितने भी टर्म हो सकते हैं। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये नंबरों का ऐसा सीक्वेंस होता है जहां पर जिसमें किन्हीं भी दो टर्म के बीच जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम होता है। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस 3 है। ऐसे ही थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस भी 3 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 3 है। तो आप इस पूरी सीक्वेंस में कहीं पर भी दो टर्म लेंगे और उनके बीच का डिफरेंस देखेंगे वो हर जगह सेम मिलेगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये डेफिनेशन होती है कि नंबरों का एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है वो हर जगह इक्वल होता है। तो इसमें जैसे अपन एक सीक्वेंस दूसरा ले रहे हैं 5, 7, 9, 11, 13। इसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म वो है 5। इसको अपन जनरली स्मॉल a से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को अपन a से डिनोट करते हैं और किन्हीं भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है जैसे सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। यहाँ भी दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है और यहाँ भी दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को अपन d से डिनोट करते हैं और वो है यहाँ कॉमन डिफरेंस 2। तो अभी तक आपने इसमें 3 चीजें बताई है मैंने कि एक तो इसकी डेफिनेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में अपन AP से भी डिनोट करते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में सबसे पहले कि नंबरों का ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो टर्म के बीच, कोई भी दो टर्म ले लो, किन्हीं भी दो टर्मों के बीच का डिफरेंस जो है वो हर जगह इक्वल होता है। इसमें फिर ये अपनी दूसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिया है। इसमें फर्स्ट टर्म है 5, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको a से डिनोट करते हैं, वो है यहाँ पे 5। और किन्हीं भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस, चाहे वो फर्स्ट सेकंड ले लो, चाहे सेकंड थर्ड ले लो, चाहे थर्ड फोर्थ ले लो, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और उसको d से डिनोट करते हैं। तो ये 3 चीजें भी है इसमें। और जो एक्सरसाइज 5.1 है इसमें जनरली इसी चीज के बारे में बताया गया है कि कोई भी आपको AP दी हुई है वो कोई भी आपको सीक्वेंस दिया हुआ नंबरों का वो AP में है या नहीं है। अगर AP में है तो उसके नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। तो इस तरीके की आपको 5.1 में ट्यूशन दिए हैं। अब जैसे नेक्स्ट AP ले रहा हूं मैं 4, 7, 10, 13, 16, 9। इसमें जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि फर्स्ट टर्म है A, वो है 4। कॉमन डिफरेंस
माइनस करते हैं वो होता है कॉमन डिफरेंस। वैसे आप कोई भी टर्म ले सकते हैं, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस कर दो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दो, जो आएगा वो कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है इसको अपन डी से डिनोट करते हैं, वो है 7 - 4 = 3। तो स्टूडेंट देखो इसमें फर्स्ट टर्म 4, 7, 10, 13, 16, 19 ऐसे आप कितने भी टर्म निकाल सकते हो। लेकिन जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी 25 टर्म कौन सी होगी, 25th टर्म कौन सी होगी, तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे मान लो nth टर्म है, वो फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 * d। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म यानी कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 * d, जहां पे a होता है फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि आप कौन सी टर्म पूछ रहे हैं, जो भी टर्म पूछ रहे हैं, चाहे आप यहाँ एपी में आपको 25th टर्म पूछ रहे हैं तो n की वैल्यू हो गई 25। यहाँ पे फर्स्ट टर्म a हो गया 4 और नंबर ऑफ टर्म्स 26th टर्म पूछ रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स n हो गया 25। इसके बाद में d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको अपन d से डिनोट करते हैं और इसमें कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7 - 4 3। n नंबर ऑफ टर्म हो गया, a फर्स्ट टर्म हो गई, d कॉमन डिफरेंस हो गया। तो अब आपको इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 25th टर्म निकालनी है। इसका फॉर्मूला हो गया a25 यानी कि जहां पर n है वहां n की वैल्यू पुट कर देंगे, जहां a है वहां फर्स्ट टर्म जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जहां d है कॉमन डिफरेंस वहां d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू है 25, 25th टर्म निकालनी है अपने को, तो a25 = a फर्स्ट टर्म 4 प्लस n की वैल्यू अपने पास में 25 -1 और d कॉमन डिफरेंस है 3। तो आगे इसको सोल्व करेंगे 4 प्लस 25 पे से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 × 3 तो 4 प्लस 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस एपी की 25th टर्म आएगी अपने पास में 76। ये इसका पहला फॉर्मूला है। देखो इस पूरे चैप्टर में 3 ही फॉर्मूले हैं, बाकी फर्स्ट फॉर्मूला ये आपको बताया है कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है एपी में। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 * d। अब स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं अपन कि जैसे एपी है, इसमें फर्स्ट टर्म अभी बताया आपको a, उसकी वैल्यू है 2, कॉमन
जिसको डी से डिनोट करते हैं, वो है कोई भी दो टर्म ले लो उसको माइनस कर दो, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। चाहे सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दो, कोई भी दो टर्म ले और उस बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म, यानी कि जो फिफ्थ टर्म है उसमें फोर्थ में थर्ड ऐसे माइनस करके कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं 3। अब अभी अपन ने पढ़ा कि अपन ने इससे पहले जो एपी ली थी उसकी 25th टर्म निकाली थी। 25th टर्म का मतलब अपन ने A25 निकाला। अब अगर इसमें आपको 25th टर्म तक सम निकालना हो, सम मतलब टोटल निकालना हो, जैसे फर्स्ट टर्म तक टोटल 2 है, सेकंड टर्म तक टोटल हो जाएगा 7, दोनों को ऐड करते हैं, फिर आगे 50, फिर आगे 26 और आगे 40, यानी कि ऐड करते जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म ऐड किया तो ये सेकंड टर्म तक सम हो गया, फिर आगे ऐड करेंगे तो ये 15 S3 हो गया, यानी कि A1 और S1 हमेशा इक्वल होते हैं। जो फर्स्ट टर्म होती है वो ही फर्स्ट टर्म तक सम होगा, यानी कि यहाँ 2 है फर्स्ट टर्म है और S1 यानी कि फर्स्ट टर्म तक टोटल 2 ही रहेगा। A2 है वो 5 है, लेकिन S2 कितना है 7। तो जिस तरीके से अपन ने आपको यहाँ पर डिफरेंस समझना होगा An और Sn। An का मतलब होता है आप कोई सी भी टर्म निकाल रहे हैं, जैसे 15th टर्म, 7th टर्म, 10th टर्म, 25th टर्म, वो तो हो गया An। और वहां तक उस टर्म तक अगर आप उसका टोटल निकाल रहे हो, सम निकाल रहे हो, वो हो गया Sn। जैसे आपने यहाँ तक 1 2 3 4 5 टर्म हो गए, तो इसकी A5 की वैल्यू है 14, यानी कि इसकी 5th टर्म है 14। और अगर आपको S5 निकालना है, S5 यानी सम ऑफ 5th टर्म तक सम टोटल निकालना है, तो वो उसकी वैल्यू आएगी 40। तो दोनों फॉर्मूलों में ये अंतर होता है। n का फॉर्मूला जो है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बाकी वो भी सेम चीज है, इसमें भी n मतलब कौन सी टर्म तक आप उसका सम निकाल रहे हो वो n की वैल्यू है, a मतलब फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस। अब इस क्वेश्चन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैं दोनों निकालूंगा और दोनों में आपको डिफरेंस समझा दूंगा कि an और Sn, कब an का फॉर्मूला लगेगा कब Sn का फॉर्मूला लगेगा। n का फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपको कोई टर्म पूछ रहा है, जैसे इसकी आप 10th टर्म बताओ, 12th टर्म बताओ, और ये अगर सम पूछे टोटल, तब Sn का फॉर्मूला लगेगा। अब नॉर्मली हम बात करते हैं कि जैसे इसकी 20 टर्म निकालनी है, A20, टर्म निकालनी है, तो इसमें सबसे पहले n की वैल्यू है 20 इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म कितना है इसमें 2, प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस कितना है 3। a20 इक्वल टू 2 प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 इंटू 3, तो 2 प्लस 57, तो ये आ गया 59, यानी कि इसकी जो 20 टर्म है वो आएगी 59। अब अगर आपको 20 टर्म तक सम निकालना है, कितनी टर्म आएगी सबका टोटल 20 टर्म तक, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा S20 इक्वल टू n की वैल्यू 20 है, 20 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 2 प्लस n मतलब 20 टर्म माइनस 1 और d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस है 3। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 इंटू 3, तो 10
जो बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में ऐड। तो 4 मल्टीप्लाई 19 सॉरी प्लस 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57। तो 10 मल्टीप्लाई 4 को 57 में ऐड करेंगे कितना आ गया 61। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। तो 25th क्रम तो आई है उसकी 59 और 20 क्रम है 59 और 20 क्रम तक सम जो है वो आया है 610। तो n और sn का फॉर्मूले में ये अंतर होता है, अगर आपको किसी भी टर्म तक सम पूछे टोटल पूछे तब तो sn वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर आपको कोई टर्म पूछे कि इसकी ये टर्म कौन सी है तब n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आज हमने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं n और sn। नेक्स्ट वीडियो में अपन आपको जो बुक है उसके एक्सरसाइज 5.1 है उसके क्वेश्चन सॉल्व करा।